हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अखिलेश कुमार शर्मा है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे सीयूईटी यूजी 2025 के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें एनटीए ने जो जो चेंजेस किए हैं उन सब पे चर्चा होगी। सो अगर आप सीयूईटी यूजी 2025 देना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। रिसेंटली यूजीसी के जो चेयरमैन है एम जगदेश कुमार, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं जो आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। और बेसिकली ये चेंजेस 3 एरियाज में है। सबसे पहला जो एरिया है वो है आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन का, दूसरा जो एरिया है दैट इज योर एग्जाम पैटर्न, और तीसरा जो एरिया है दैट इज एग्जामिनेशन मोड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया सब्जेक्ट सिलेक्शन का है। इसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जामिनेशन मोड की। जो एग्जाम मोड होगा इस बार वो कंप्लीटली सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इट मींस कि पहले जो आप एग्जाम देते थे उस एग्जाम में आप पेन पेपर भी यूज कर सकते थे या तो आपका सीवीटी, इट वाज टोटली ऑप्शनल। बट अभी ये कंप्लीटली सीवीटी की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब देखना ये है कि इतने सारे लॉजिस्टिक्स को एनटीए हैंडल कैसे करती है। अब जो एनटीए ने जो चेंजेस किए उसके दूसरे चेंज की बात करें, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन का एरिया, जो मैंने बोला था। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो पहले आप लास्ट ईयर तक आप यहाँ पे टोटल 6 सब्जेक्ट आप ले सकते थे, बट अभी आप 5 ही सब्जेक्ट ले पाएंगे। 5 का मतलब जैसे एक तो लैंग्वेज आपके लिए मस्ट है, चाहे आप हिंदी ले लो, चाहे आप इंग्लिश ले लो, चाहे आप जो मर्जी लैंग्वेज ले लो। उसके बाद जीटी जो कि अब जीएटी हो गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्लियर है। तो जीटी मैंडेटरी तो नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीयूईटी का। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपके जीटी की डिमांड करती है, क्लियर है। तो आई मीन टू से अगर आपने लैंग्वेज ले लिया और अगर आपने जीटी ले लिया तो डोमेन आप 3 ही रख सकते हैं, क्लियर है। और अगर आप जीटी नहीं लेते हैं जो कि जीएटी है तो आप डोमेन 4 ले सकते हैं। तो इन ऑल एग्जैक्टली आई वांटेड टू से यू कि आपको बेसिकली टोटल में 5 सब्जेक्ट ही रखना है इस बार, 6 नहीं लेना है। एज कंपेयर टू सीयूईटी यूजी 2024, पहले जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल थे आपके पास, टोटल सब्जेक्ट्स वो 63 सब्जेक्ट्स थे, जहां से आप सब्जेक्ट आप चूज कर सकते थे। अब वो घट के 37 रह गया है। आपके पास टोटल अवेलेबल सब्जेक्ट्स 37 ही होंगे, क्लियर है। और जो मेजर सब्जेक्ट्स हटाए गए, सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हटे हैं, बट कुछ जो मेजर सब्जेक्ट्स हटाए गए उसमें से जैसे कुछ सब्जेक्ट के मैं नाम ले रहा हूं। आई मीन फैशन स्टडीज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। लीगल स्टडीज को भी हटा दिया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप को हटा दिया गया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को हटा दिया गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड को हटा दिया गया है और टूरिज्म को भी हटा दिया गया है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स, जिनको हटाया गया है। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ है यहाँ पे, वो एक सब्जेक्ट की चॉइस में फ्लेक्सिबिलिटी आई है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट्स आपने 12वीं क्लास में पढ़े हैं वही आपको लेना है। आप कोई से भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आई मीन डोमेन, कोई भी डोमेन सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। हो सकता है आपने 12वीं क्लास में नहीं भी पढ़ा हो तो भी आप ले सकते हैं। ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आई है। सो एनटीए के इन चेंजेस को देखते हुए जो मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे यही समझ में आया कि मेरा एक सजेशन है आपको कि आप सीयूईटी यूजी 2025 के एग्जाम में एक सब्जेक्ट आप जीटी जरूर रखें, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में और यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन होगा बेसिकली आपके मेजरली जीटी के स्कोर पे ही रिलाई करेगा। सो अभी जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। जो पैटर्न में सबसे मेजर चेंज हुआ है वो सीयूईटी यूजी 2024 से आप कंपेयर करेंगे तो पहले हर एक सब्जेक्ट के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए आपके डिफरेंट टाइम असाइन थे। किसी सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट, किसी के लिए 60 मिनट। अब क्या हो गया है, हर सब्जेक्ट के लिए यूनिवर्सल टाइम हो गया 60 मिनट का। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो आपको 1 घंटे का ही पेपर होगा, क्लियर है। सबसे पहला चीज तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो पहले आपके क्वेश्चंस में चॉइसेस थे। आई मीन कि आपको 60 क्वेश्चंस होता था, 50 क्वेश्चन आपको करने होते थे, फाइन। अब ऐसा खत्म हो गया है। अब आपको 50 ही क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 50 ही करने होंगे। सो देयर इज नो चॉइस इन क्वेश्चंस, ठीक है। सो बच्चों को डाउट होता है कई बार कि इस एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस हुए हैं उसमें मार्किंग स्कीम कैसा होगा, फाइन। सो मार्किंग स्कीम कुछ ऐसा होगा बेटा कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको +5 मार्क्स मिलेंगे और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए आपके -1 हो जाएंगे। बट अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो आपको कोई भी मार्क्स न मिलेगा न जाएगा, क्लियर है। लेट मी क्लियर इट कि अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको मार्क्स -1 भी नहीं होंगे, +5 भी नहीं होंगे। सो इन चेंजेस में जो आपके आई मीन जो 37 टोटल सब्जेक्ट्स हैं उसमें से डोमेन स्पेसिफिक 23 है, मतलब 23 डोमेन्स अवेलेबल है आपके लिए, क्लियर है। सारे मेजर डोमेन्स अवेलेबल है। आई मीन कि अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर अवेलेबल देयर ऑलरेडी, क्लियर है। अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं तो आई मीन अकाउंटेंसी, लाइक इकोनॉमिक्स, बीएसटी आर अवेलेबल देयर। और उसके बाद अगर मैं ह्यूमैनिटीज की बात करता हूं तो आपके हिस्ट्री अवेलेबल है, पोल साइंस, ज्योग्राफी, क्लियर है। और अदर सब्जेक्ट की अगर आप बात कीजिएगा
तो फाइन आर्ट्स भी अवेलेबल है, मास कम्युनिकेशन भी अवेलेबल है। आई मीन सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। सो आई मीन जो बच्चे सीईटी यूजी 2025 के थ्रू लॉ कर रहे हैं उनके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है वो लीगल स्टडीज आपको नहीं लेना है। क्लियर है ही नहीं वहां पे अवेलेबल। फाइन, तो आप बिना किसी लीगल स्टडीज को लिए हुए भी आप लॉ कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिए, आप लॉ कीजिए, तो आपको लीगल स्टडीज से बिल्कुल नहीं घबराना है। फाइन। सो बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना